राम नाम ने लाखों जीवों को तार दिया है, जिसे युगों युगों से संतों, महापुरुषों, शास्त्रों और स्वयं अनुभवों ने प्रमाणित किया है। यह नाम केवल दो अक्षरों का शब्द नहीं है, बल्कि साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। जब मनुष्य संसार के दुख, मोह, भय, पाप और निराशा से घिर जाता है, तब राम नाम ही ऐसा सहारा बनता है जो बिना शर्त, बिना भेदभाव, बिना किसी जटिल साधना के उसे भीतर से उठा लेता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों के पास न ज्ञान था, न वैराग्य, न तपस्या का सामर्थ्य, न ही वेद शास्त्रों का अध्ययन, वे भी केवल राम नाम के सहारे भव सागर से पार हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट कहा है कि राम नाम स्वयं राम से भी बड़ा है। यह कथन सुनने में चौंकाने वाला लगता है, पर जब उसके गूढ़ अर्थ को समझा जाए तब यह हृदय को छू जाता है। राम नाम वह सेतु है जो जड़ चेतना को भी चेतन बना देता है। पत्थर जैसे कठोर हृदय भी इस नाम के निरंतर जप से पिघल जाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम नाम मणिदीप धरो, चीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहो, जौं चाहसी उजियार। अर्थ यह है कि यदि तुम अपने जीवन के भीतर और बाहर प्रकाश चाहते हो, तो अपनी जिह्वा के द्वार पर राम नाम रूपी दीपक जला दो। यही दीपक अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। राम नाम की महिमा का सबसे बड़ा प्रमाण अजामिल की कथा है। अजामिल कोई संत नहीं था, उसका जीवन पापों से भरा हुआ था, लेकिन अंत समय में उसने अपने पुत्र को पुकारते हुए नारायण नाम लिया। वह पुकार किसी साधना से नहीं, किसी ज्ञान से नहीं, बल्कि सहज भाव से निकली थी। फिर भी उस एक नाम ने उसे यमदूतों के बंधन से छुड़ा दिया। यह दर्शाता है कि नाम की शक्ति व्यक्ति की योग्यता पर नहीं, नाम की करुणा पर निर्भर करती है। यही कारण है कि कहा गया है कि राम नाम पतित पावन है, वह गिरते हुए को भी थाम लेता है। वाल्मीकि रामायण स्वयं राम नाम के चमत्कार का जीवंत उदाहरण है। वाल्मीकि पहले रत्नाकर जैसे डाकू थे, जिनके जीवन में हिंसा और पाप के अलावा कुछ नहीं था। नारद जी ने उन्हें राम नाम जप का मार्ग दिखाया। प्रारंभ में वे राम नाम भी ठीक से नहीं जप पाए, तो उन्हें मरा मरा जपने को कहा गया। वही मरा मरा आगे चलकर राम बन गया और उसी नाम जप की शक्ति से एक डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गया। यही राम नाम का चमत्कार है, जो अधम को उत्तम बना देता है, अज्ञान को ज्ञान में बदल देता है। तुलसीदास जी ने एक और चौपाई में राम नाम की तुलना कल्प वृक्ष से की है, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। राम नाम कलिकाम तरु, सकल सुमंगल मूल। अर्थात कलियुग में राम नाम ही वह कल्प वृक्ष है जो सभी मंगलों का मूल है। यह विवेक, विद्या और सद्बुद्धि प्रदान करता है। आज के युग में जहां मनुष्य अशांति, तनाव, भय और असुरक्षा से घिरा हुआ है, वहां राम नाम मानसिक शांति का सबसे सरल और प्रभावी उपाय बन जाता है। राम नाम का चमत्कार केवल मोक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डालता है। अनगिनत लोगों ने अनुभव किया है कि जब उन्होंने सच्चे मन से राम नाम जप शुरू किया, तो उनके भीतर अद्भुत परिवर्तन आने लगे। क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा, भय कम होने लगा, निराशा के स्थान पर आशा ने जन्म लिया। परिस्थितियां भले ही तुरंत न बदली हों, लेकिन परिस्थितियों को देखने का दृष्टिकोण अवश्य बदल गया। यही आंतरिक परिवर्तन आगे चलकर बाहरी जीवन को भी बदल देता है। शबरी का जीवन भी राम नाम की करुणा का उदाहरण है। वह न विदुषी थी, न कुलीन, न ही किसी बड़े आश्रम की साधिका। फिर भी उनके हृदय में राम के प्रति अटूट प्रेम था। वर्षों तक उन्होंने केवल राम नाम के सहारे प्रतीक्षा की। जब प्रभु राम उनके आश्रम आए, तो उन्होंने झूठे बेर प्रेम से अर्पित किए और प्रभु ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया। यह दर्शाता है कि राम नाम जाति, कुल, विद्या या योग्यता नहीं देखता, वह केवल भाव देखता है। राम नाम की महिमा को समझने के लिए किसी कठिन दर्शन की आवश्यकता नहीं है। जब मनुष्य बार बार इस नाम का स्मरण करता है, तो उसका मन धीरे धीरे उसी नाम के स्वरूप में रंगने लगता है। जैसे किसी सुगंध के संपर्क में आने से वस्त्र भी सुगंधित हो जाते हैं, वैसे ही राम नाम के संपर्क से जीवन भी पवित्र होने लगता है। यह एक सहज प्रक्रिया है, जिसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल निरंतरता और श्रद्धा होती है। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है कि राम नाम ही इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली नाव है। सकल धर्ममय राम गुण गाना,
सादर सुनहीजे तरही भवसाना। जो श्रद्धा से राम के गुणों का गान और नाम का स्मरण करता है, वह इस संसार के दुख सागर से पार हो जाता है। यही पार होना मृत्यु के बाद ही नहीं, बल्कि इसी जीवन में भी संभव है, क्योंकि जब मन शांत हो जाता है, तब संसार का भार अपने आप हल्का हो जाता है। आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनका जीवन राम नाम ने बदल दिया। कोई व्यसन में डूबा था, कोई अवसाद में, कोई असफलताओं से टूट चुका था, कोई रिश्तों के दर्द से जूझ रहा था। जब सब रास्ते बंद दिखने लगे, तब राम नाम एक खुला हुआ द्वार बनकर सामने आया। धीरे धीरे उनके जीवन में स्थिरता आई, धैर्य आया, और उसी धैर्य के साथ समाधान भी आने लगे। यह कोई जादू नहीं, बल्कि नाम की वह शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से मजबूत बना देती है। राम नाम का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि यह मनुष्य को स्वयं से मिला देता है। जब बाहर की दौड़ थम जाती है, जब मन बार बार राम नाम में टिकने लगता है, तब भीतर एक ऐसा शांति का स्रोत खुलता है जो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। यही वह अवस्था है जिसे संत जन जीवन मुक्ति कहते हैं। इस अवस्था में रहते हुए भी मनुष्य संसार के कार्य करता है, लेकिन उसके भीतर एक अटूट शांति बनी रहती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि राम नाम ने न जाने कितने अजामिलों को तार दिया, न जाने कितने रत्नाकरों को वाल्मीकि बना दिया, न जाने कितने शबरियों को प्रभु से मिला दिया। यह नाम आज भी उतना ही जीवंत है, उतना ही प्रभावशाली है जितना युगों पहले था। अंतर केवल इतना है कि उस नाम को लेने वाला मन कितना सरल, कितना समर्पित और कितना धैर्यवान है। यदि मनुष्य सच में अपने जीवन में कोई स्थायी सहारा चाहता है, तो राम नाम से बड़ा सहारा इस संसार में नहीं है। यही नाम जीवन का आधार है, यही नाम अंत का सहारा है, और यही नाम वह दिव्य चमत्कार है जिसने लाखों जीवों को तार दिया है और आगे भी तारता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहे। जय श्री राम।